हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राजा सत्यनाथ भावसाहेब महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ धम्मोपंत महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा ब्रह्मचर्य के लक्षण, ब्रह्मचर्य के लक्षण हमने देखे और इसके आगे ब्रह्मचर्य जो है ये जो गृहस्थी लोगों ने किस प्रकार करते रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का आचरण किस प्रकार करते रहना चाहिए, इसका वर्णन किया हुआ है। जो गृहस्थाश्रमी लोग हैं इनका भी बहुत बड़ा, अगर कोई योगाभ्यासी है तो उसका बहुत आचरण करना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि जो स्त्रियों के भीतर स्वाभाविक ऋतुकाल, स्त्रियों का मासिक दर्शन जो होता है ऋतुकाल, रजो दर्शन जब तक है, रजो दर्शन वहां पर जो उसके होने पर 16 रात्र पर्यंत प्रजनन संयोग उसके लिए आवश्यक होता है। अर्थात 16 रात्र पर्यंत उसके पति पत्नी का संयोग होना ठीक है। और इसने कहा है कि जब देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा बंधन है, कंडीशन है, ये कही है कि पहले 4 रात्रों में
मलिन अवस्था होने के कारण कभी संभोग की इच्छा नहीं करना चाहिए। और शरीर से, मन से स्त्री अस्वस्थ रहने के कारण 4 रातों तक कभी उसका संयोग वर्ज्य है। और 4 रातों के आगे 11वीं रात्र, जो 11वीं रात्र है और 13वीं रात्र है, इन 2 रात्रों में धर्मशास्त्र के कारण, अर्थात जो धर्मशास्त्र ने कहा है उनके लिए ये 2 रातें वर्ज्य हैं। कौन सी? जो 11वीं रात्र और 13वीं रात्र। कितने दिन रहते हैं? पहले 4 दिन मलिन अवस्था में चले गए, फिर उसके 2 दिन बचते हैं 10 दिन। इसके भीतर अष्टमी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, अमावस्या और पहले 4 दिन और इसके भीतर जो 11वीं रात्र और 13वीं रात्र, ऐसे 6 दिन, और फिर अष्टमी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, अमावस्या, और इस प्रकार जो 6 दिन और ये 4 दिन, कितने दिन होते हैं? 10 दिन। इसके आगे कहा है कि पूर्व तिथि वहां पर उसकी वर्ज्य होती है, पूर्व तिथि उसकी वर्ज्य होती है। इसी का निषेध करने के भीतर सिर्फ 2 रात्रें वहां पर, 2 रात पति पत्नी का संयोग ठीक हो सकता है। और इसी कारण उसने कहा है, इसी कारण सवत्निक जो होता है उसके लिए ब्रह्मचारी का व्रत इस प्रकार होता है। अब इसके आगे उन्होंने कहा है, अब देखिए, अब जो दुनिया जैसे करती है उसके विषय में कुछ नहीं कहते हैं। और जो है महाव्रत और व्रत, व्रत और महाव्रत किस प्रकार होते हैं ये देखिए। ये संन्यास जो ब्रह्मचारी के लिए नहीं, जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए महाव्रत और व्रत 2 प्रकार के होते हैं। महाव्रत जो होते हैं और जो महाव्रत होते हैं उसका मासिक रजस्राव बीच के अंदर कभी भी पति पत्नी का संयोग अनुज्ञा होती है। अगर पति पत्नी का संयोग उसके लिए अनुज्ञा होती है। इसीलिए एक बार पति पत्नी का संयोग होने के बाद अगर गर्भधारणा नहीं रही तो फिर उसको दूसरी बार करते रहना चाहिए। अगर संयोग उसके गर्भधारणा हो गई तो फिर इसका कोई भी उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए महाव्रत उसे व्रत कहते हैं। दूसरी बात, अब इसके भीतर व्रत और महाव्रत पालते समय, जो व्रत और महाव्रत पालते समय इसका जो निषेध है उसका अत्यंत विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि मनोधैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और इसके मनोधैर्य के संयम, मन संयम के भीतर कोई भी प्रकार का अनुष्ठान कर नहीं सकते। कोई भी प्रकार का संयम और अच्छी तरह से यथाशक्ति अनुष्ठान होना चाहिए। नहीं तो फिर अगले जन्म में और विश्वास के पूर्वक, कोई भी आदर पूर्वक सतत प्रतिदिन जो अगले जन्म में योगाभ्यास करने के लिए साधना प्राप्त होती है। इसीलिए स्त्रियों के विषय में अनंत प्रकार की स्थितियां वहां पर होती हैं। इसलिए उस बात का परिपक्व अवस्था से बहुत विचार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पर प्रजनन काल के व्यतिरिक्त ऋतोत्सव होते हुए भ्रूण हत्या, पातक और अनंत प्रकार के धर्मशास्त्र के दंडक हैं, जो होती है ऋजन, जो होता है स्खलन, और इस बात के लिए पाप होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान न करने वाले साधकों के हाथ से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने के भीतर अहिंसा व्रत, जो अनंत प्रकार के यमों का जो साधना है, उस साधना का अनुष्ठान करना चाहिए। उस साधना के भीतर अपने आप को जीतना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि इंद्रियाणामाद्यो नियमाः,
आदि जो होते हैं, इंद्रियों का नियमन सबसे बड़ी वासना को जीतना सबसे बड़ी साधना होती है। वासना नहीं तो फिर कुछ नहीं। अनंत मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही जीते जा सकती है, और स्त्री विषय कोई प्रकार की वासना, वहां पर किस प्रकार की वासना को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार जो कहते हैं कि अनंत प्रकार की बातें, रेत स्खलन के समय प्रजनन कार्य के अनंत, और रेत स्खलन के भीतर रेतस्थ जीवों की हत्या वहां पर नैमित्तिक अनुसूचिता होती है, और उसके कई प्रकार के जो पाप होते हैं। इसका ज्यादा अर्थ नहीं कहना चाहता हूं, इस बात की बात छोड़ दो। इसके लिए उन्होंने कहा है, अगर कहीं गलती से रेत स्खलन हो गया, वीर्य पतन हो गया, तब उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, और अर्थात जो जाप करते नहीं रहना चाहिए। स्नान बिना किए, स्नान नहीं करे हुए जब तक कोई प्रकार का जप जाप खाना पीना सब प्रकार का वर्ज्य होता है। कब होता है? जब वीर्य का पतन होता है। इसी वक्त स्नान किए बिना, अशुचित्व की निवृत्ति के बिना कोई भी प्रकार का गायत्री, त्रिसुपर्ण, अधर्मशन और मंत्र का जाप करने के भीतर हिंसा दोषों की निवृत्ति होती है। जब कभी गायत्री का जाप करोगे, अगर कहीं स्खलन हो गया, तब वहां पर गायत्री का जाप करते होना चाहिए, अधर्मशन का जाप करना चाहिए, अर्थात त्रिसुपर्ण का जाप करना चाहिए। इसी कारण पाप की निवृत्ति होती है। प्रजनार्थ यदृच्छया रेतस्खलन के होने पर परिणाम पूर्वक शरीर की मन की शुद्धि होना चाहिए। नित्य कर्मचरण के भीतर योगाभ्यास के लिए पात्र होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर प्रकार के पूर्ण शुद्धता से रहना चाहिए, और अनावश्यक विषयों का त्याग ही और उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। उस बातों का त्याग जो है उसका बिल्कुल त्याग करना चाहिए, और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसकी और हिंसा न करना सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का साधन होता है। सत्य ब्रह्मचर्य नैसर्गिक नहीं होते, सत्य और ब्रह्मचर्य नैसर्गिक नहीं होते हैं। तब उलट असत्यत्व, अब्रह्मचर्य और धर्म कहीं पर नैसर्गिक होते हैं। देखिए क्या होते हैं? सत्य ब्रह्मचर्य नैसर्गिक नहीं होते, क्योंकि हम अगर खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर इसके निसर्गतः स्खलन होते रहता है। परंतु असत्य, अब्रह्मचर्य ये कभी भी नैसर्गिक हो सकते हैं। अब्रह्मचर्य और असत्य, असत्य मनुष्य कभी कभी झूठ बोलता है, अब्रह्मचर्य कभी कभी कहता कुछ है और करता कुछ है। इसी कारण असत्य और अब्रह्मचर्य नैसर्गिक नहीं होते, परंतु सत्य और ब्रह्मचर्य नैसर्गिक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, इन बातों का अच्छी तरह से पूर्णतः से विचार युक्त बड़ा ही संशोधन करना चाहिए। बिना संशोधन का कोई साधन नहीं होती है। अब ये ब्रह्मचारी के लिए और गृहस्थियों के लिए साधन बतलाए हैं, और जो सन्यासी और वानप्रस्थी उनके लिए तो ये बात का संबंध ही नहीं आता है। अब 31वां श्लोक, मैंने इसकी बहुत सी बातें इसके लिए खंडित कर दी हैं। इसका कोई प्रकार का विचार विनिमय नहीं करूंगा, इस बात के लिए छोड़ देना चाहिए। और 31वें श्लोक में कहा है, जाति देश काल समयान विवाच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जो कहा है ब्राह्मणादि जाति, ब्राह्मण जो होते हैं उनकी जाति, तीर्थ क्षेत्र आदि देश, पवित्र तिथि और काल, यज्ञ याग और उस प्रकार के कामों के अवच्छेद न पड़ते हुए अहिंसा व्रतों को हमेशा महाव्रत के समान करते रहना चाहिए। एक बात है, अभी तो बहुत जगह ऐसा कर्म होता है। काशी के अंदर कितने प्रकार के जो
हिंसा होती है, पंढरपुर में भी हिंसा होती है। पंढरपुर में, काशी में, इलाहाबाद में बड़े बड़े स्थानों के ऊपर हिंसा होती है और ये अहिंसा का व्रत नहीं पाला जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत सी बातें नियमबद्ध नहीं रखते हैं। देखिए, ब्राह्मण जात जो होती है कभी अहिंसा, उसको पूर्ण अहिंसा वहां पालता है। तीर्थ क्षेत्र में कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, परंतु बहुत कठिन बात है। कलिकाल के दल पड़े घेर लिए नौखंड, कलिकाल के दल पड़े घेर लिए नौखंड, धर्म सनातन छोड़कर खूब करे पाखंड। इतनी पाखंडता आ गई है कि बोल नहीं सकते। दूसरी बात, तीर्थ क्षेत्र में कभी भी कर्म पाप के नहीं होना चाहिए। पवित्र तिथि के समय कोई चीज का हिंसा का व्रत नहीं होना चाहिए और शुद्ध काल के समय कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ याग के समय कोई प्रकार का अवच्छेद नहीं करना चाहिए, इसी का महाव्रत होता है। और इन्होंने कहा है, अब देखिए, एक बार ऐसी बात है, पुराणों में लिखा है, पुराण में कहा है कि एक बार विश्वामित्र मुनि भूख के कारण इतनी भूख लगी थी, कहीं उन्हें महीना 2 महीना भोजन नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या खाना चाहिए, कोई फल की प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं, पेड़ों के पत्ते भी नहीं मिल रहे थे। अब क्या करेंगे, तब क्या कर सकते हैं? तब उन्होंने एक कुत्ते को काट कर उसको पकाकर वहां पर उसका भोजन किया। कहां पर? विश्वामित्र ऋषि ने। उसने कहा है कि शत्रु के सम्रांगण के समय देवच्छिन्न हिंसा हो गई। दुष्काल बहुत से होने के कारण जीव रक्षण के लिए, अर्थात कोई भी प्रकार का शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा था, कोई भी प्रकार का शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा था। उसीलिए विश्वामित्र ऋषि ने कुत्ते का मांस खाकर फिर अपने आप को जीवित रखा। कुत्ते का मांस खाकर अपने आप को जीवित रखा और इसके कारण उनका यज्ञ जो था, अश्वमेध यज्ञ के समय कोई भी हिंसा नहीं हुई, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। कुछ भी उसका प्रयोजन था, उसका कर्म यह था कि कुछ भी खाने को नहीं है, तब वहां पर खाना, भोजन के सिवा कोई पर्याय नहीं, तो इसीलिए उन्होंने भोजन किया। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि सर्व अपवाद समाज धारणा के दृष्टि से धर्मशास्त्र मान्य होते हैं। अगर कोई परेशानी हो जाती है, जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल होता है, तब वहां पर हिंसा बड़ी ही आवश्यक होती है। हिंसा बड़ी ही आवश्यक होती है। अब देखिए, मुसलमान लोगों ने क्या किया। मुसलमान लोगों का 36 वर्ष तक क्रॉस युद्ध हुआ। इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में क्रॉस युद्ध कहा है। जेरूसलेम और मदीना से, मदीना जो थे, मदीना के बीच में जेरूसलेम का, दोनों का युद्ध हुआ। वहां मुसलमान धर्म कहते थे कि हमारा धर्म स्वीकार करो, और क्रिश्चियन कहते थे कि नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन पहले का धर्म था। इसीलिए 36 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। इसी बीच में बहुत से मुसलमान मारे गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रकार के प्राणी नहीं मिलते थे, सिर्फ रेती ही रेती थी। वहां पर क्या कर सकते हैं, पूरा जिसे हम डेजर्ट कहते हैं, कोई कहते हैं वालवंट, सिर्फ रेती ही रेती थी। तब वहां पर उन लोगों ने क्या किया, पहले घोड़े खाना शुरू किया। ये कारण से उन्होंने घोड़े खाए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई साधन नहीं है, तब ऊंट खाना शुरू किया। युद्ध के लिए जाना था। इसके बाद में उन्होंने किया, गाय खाना शुरू किया। उसके कहा कि अब कोई चांस नहीं है, कोई भी साधन नहीं है।
तब उन्होंने मरे हुए जो प्रेत हैं उन प्रेतों का मांस खाना शुरू किया। यही कारण से उनका इस्लाम धर्म जो है कहता है कि मांस खाना चाहिए। नहीं, मांस खाने का कारण यह है उनके जान पर बल आई थी। उनको कोई भी साधन नहीं था, भोजन का कोई साधन नहीं, इसलिए उन्होंने इन चीजों को भक्षण किया। परंतु लोग विचित्र काम करते हैं और ये बात बड़ी विचित्र होती है। इसके लिए उन्होंने आगे कहा है 32वें श्लोक में कहा है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नेमः। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नेमः। 32वें श्लोक में कहा है शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। शरीर, अब देखिए जो बातें हैं ये बातें छोड़ दो, इन बातों में विचार नहीं करना चाहिए। अब हम शरीर का विचार करेंगे। शरीर स्वच्छ रखना चाहिए, मन पवित्र रखना चाहिए, शौच अच्छी तरह शुद्ध रखना चाहिए और प्राप्त परिस्थिति के मन के समाधान रखने के लिए संतोष और रसनेन्द्रिया का नियमन रखना, शीतोष्ण द्वंद्व सहन करना और इंद्रियों को स्वाधीन, इसका तप होता है, इसका अर्थ तप होता है। उपास्य देवता की मंत्रों का जाप करना, वेद अध्ययन करना, बुद्धि का सूक्ष्मता और शुद्धि प्राप्त करने वाले का न्याय, योग, वेदांत इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करना और स्वाध्याय और सर्व कर्म ईश्वर के अर्पण बुद्धि से करते हुए ईश्वर प्रणिधान, ये भगवान के ईश्वर के 5 नियम हैं। कौन से 5 नियम? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का जो पूर्ण तरह से, सबसे पहली बात, इन 5 नियमों का जो नियम पालता है वो बड़ा ही शुद्ध पवित्र व्यक्ति होता है। इसके लिए उन्होंने कहा है चित्त के भीतर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इस प्रकार की वृत्तियां चित्त के मल होती है और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दंभ, असूया, ईर्ष्या, अहंकार और पारुष्य, इस प्रकार की रजोमूलक वृत्तियों को घोर वृत्तियां होती हैं। इसी प्रकार अज्ञान, आलस, जो जड़त्व, कभी कभी अचानक नींद आ जाना, प्रमाद, मूढ़त्व इत्यादि जो तमोमूलक वृत्तियां होती हैं, और इस प्रकार की घोर और मूढ़ वृत्तियां मन को बड़ी ही मलिनता लाती हैं। रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां बड़ी ही मन को सताती हैं और इसी कारण हमने इन चीजों को पहले जीतना चाहिए। पहले शास्त्र में कहा है अन्नमयम ही सौम्य मनाः। यह शास्त्र का सिद्धांत है, यह सात्विक सिद्धांत है। आहार सात्विक कभी भी रहना चाहिए, आहार हमेशा सात्विक रहना चाहिए। जीवन के अंदर आहार कभी भी पूर्ण सात्विक रहना चाहिए और इसी कारण हमेशा सत्व गुण का हमेशा पालन करना चाहिए। उदाहरणार्थ श्रृंगारिक गाने जो होते हैं, रस रंग के गाने होते हैं, उस काम वृत्ति को चालना मिलती है। उन काम की वृत्तियों को उस तरह से मन अनंत प्रकार के कल्पनाएं करता है। उसी प्रकार योगाभ्यास के जो व्यक्ति होते हैं, उसके अनंत प्रकार के गानों के भीतर अनंत प्रकार के कान पर पड़ने वाले जो प्रसंग आते हैं, कान पर अनंत प्रकार के प्रसंग शब्द कान पर आते हैं, उसी कारण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पर पद उन्हें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। कभी भी श्रृंगारिक गानों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा जो नियम है संतोष का धारण करते रहना चाहिए। संतोष सबसे बड़ी साधना होती है और इसी कारण वास्तविक
अनंत प्रकार के वातानुकूलित और अनंत प्रकार के सब प्रकार के उपभोग उसे आत्महित उसके मन के भीतर और उसकी इच्छा पूर्ण करने वाले नहीं रहते। अब हमको लगता है कि अलग अलग प्रकार के साधन करेंगे, परंतु उससे साधना बिगड़ती है। उपलब्ध साधनों का अत्यधिक उपयोग करने से अत्यंत प्रकार के अनंत प्रकार के जो उपयोग के साधन होते हैं, उसी कारण मनुष्य को इन साधनों के भीतर नहीं रहना चाहिए। और उस प्रकार के जो होते हैं, इन्होंने कहा है कि अपने आप को अनुकूल साधनों को मिलने वाली अनंत प्रकार की ईश्वरीय नियंत्रणा ही प्राप्त होती है। ईश्वर नियंत्रणा होती है। प्राप्त साधनों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करते रहना, इसका नियामक शक्ति अपने आप खर्च होती है, उसी साधनों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो निसर्गतः साधन जो होते हैं, निसर्गतः साधन जो अभी हम तो बड़े ही विचित्र काम करते हैं संसार के अंदर। अभी देखिए, हम बिना पंखे के नहीं जिंदा रह सकते, बिजली के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यही कारण है। इसी कारण के बहुत से साधन हैं। अब जो साधन है इसके लिए तो मनुष्य उपयोग करेगा ही, परंतु इसका अत्यंतिक उपयोग नहीं करना चाहिए, अत्यंतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने कहा है कि इन साधनों को बड़े ही आसानी से उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल अत्यंत, हम बहुत कहते हैं कि बहुत कूलर चाहिए, बहुत कूलर चाहिए, तब हम ध्यान करेंगे। हाँ, कूलर लगेगा तब हम ध्यान करेंगे, तब तक ध्यान नहीं करेंगे। भले ही समय चला जाएगा, कोई परवाह नहीं। लाइट नहीं रहेगी तब तक ध्यान नहीं करेंगे। ये बातें गलत होती हैं। इसी कारण उन्होंने कहा है कि जीवन के पूर्व जन्म के निरहंकार जगत उपकारक अनंत प्रकार की जो आचरण की गई, उसकी अनंत प्रकार की ब्रह्म ज्ञान के अनंत प्रकार के जीव उसके जन्म के विदेह अवस्था देवता भाव को प्राप्त होते हैं, जो कोई इन साधनों को सिद्धता से पूर्णतः से साधना करते हैं। आत्मज्ञान का जो मार्ग हमेशा ईश निर्मित होता है, भगवान के निर्माण के कारण होता है, जीवों के ऊपर जीवन अनुग्रह के लिए होता है। द्वारों के भीतर पूर्व कर्मानुसार स्व प्रयत्न से हमारे लिए हुए योग्यता के अचानक उस सुख दुख को प्राप्त होते हैं। उसी कारण हमने जो होते हैं दुखों को दूर होना चाहिए और सुख प्राप्त होते हुए धीरे धीरे उसको आदत होना चाहिए। और उसके भीतर उन्होंने कहा है कि और उस प्रकार के उपयोग करने वाली पात्रता अगर हमारे अंदर रहती है, उस प्रकार की पात्रता हमारे अंदर रहती है, तब वहां पर अंतर्यामी वास करने वाला परमात्मा वहां पर प्राप्त होना क्या कठिन होता है? बिल्कुल कठिन नहीं। परमात्मा प्राप्त होना कुछ भी कठिन नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहे हैं कि 3 प्रकार के नियम हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अभी देखिए, तप जो है राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रकार के तप हैं, परंतु सात्विक प्रकार का तप सबसे अच्छा है। गीता में सब कहा है। जो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के लिए भगवान के साधन अर्पण करना, और स्वाध्याय होता है भगवान के नाम का चिंतन करते रहना, भगवान के नाम का जाप करते रहना। और इसी प्रकार के अनंत प्रकार की संज्ञाएं उन्होंने कही हैं। उन्हीं नियमों का अनुष्ठान पूर्व वासनाओं के संस्कार को चित्त में कुछ भी प्रकार का स्थान नहीं देता है, क्योंकि जब तक तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नहीं आते, तब तक हमारे अंदर बुरे कर्म रहते हैं, हम गलत कर्मों को सहन करते हैं। और जब तक हम स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान के भीतर उसका पूर्ण साधन नहीं करते, तब तक जो गलत कर्मों के भीतर, हम गलत कर्मों के भीतर जो होते हैं, गलत जो कार्य होते हैं और वासनाओं के भीतर हम फंसे हुए रहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है 33वें श्लोक में, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम
क्या होता है? वितर्क बाधा से प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष होता है। और इसी का कारण अहिंसादि 5 यम, 5 प्रकार के यम और शौच 5 प्रकार के नियम, उसका अनुष्ठान करते हुए विरोधी प्रकार के हिंसक दुष्ट प्रकार के कर्म करने वाले, विषय वासना के उत्पन्न होने वाले चित्त के वितर्क होते हैं। देखिए, आप यम और नियम करते हैं, अहिंसादि पूर्ण अहिंसा है, पूर्ण शौच है, पूर्ण अनुष्ठान करते हो, फिर भी हमारे अंदर वितर्क आ सकते हैं। हम वितर्क के कारण हम फंस सकते हैं। अब ये जो कारण है, वितर्क का बाधा होती है, उसका कारण जो होता है, जब तक हम प्रतिपक्ष भावना में शुद्धता नहीं पाते, तब तक हम उसी वितर्क के कारण हम यम और नियम 5 प्रकार के कर्मों को शुद्धता नहीं कर पाते। इसीलिए जो उन्होंने कहा है, मनुष्य ने जो कहा है, देखिए, काम क्रोध अपकार बुद्धि, जो इच्छा अनिच्छा, इस प्रकार के जो कार्य हैं, इसके कारण मनुष्य बड़े ही गलत कर्मों में फंस जाता है। इसी कारण प्रतिपक्ष भावना में बड़े पूर्णतः से विचार करना चाहिए कि मैंने चोरी की है, ये करने से मेरा क्या फायदा है? किसी का खून कर दिया तो इसका क्या फायदा हो सकता है? कुछ फायदा नहीं है। इस प्रकार प्रतिपक्ष जो होता है, इसका विचार करते रहना चाहिए। जब भी हम विचार करते हैं, जब सोचने के भीतर दूसरा शब्द हम विचार करते हैं, जब पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो उसके बाद कार्य करो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी हम कार्य करते हैं, उसी कार्य के भीतर हमारे अंदर विवेक धारणा होना चाहिए। विवेक के कारण मनुष्य जन्म सफलता को प्राप्त होता है, क्योंकि बिना सफलता जो होती है विवेक के कारण होती है। विवेक के कारण मनुष्य जो होता है शुद्ध मार्ग पर चलता है। और इसी कारण वितर्क जो होते हैं, वितर्क चित्त को बड़ा ही बिगड़ता हुआ देखते हैं, और प्रतिपक्ष भावना के कारण हम शुद्धता के अंदर आते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वितर्का हिंसा दया, 34वें श्लोक में कहा है, वितर्का हिंसा दया कृतकारिता मोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यामित्रः दुखा ज्ञानंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। किस किस प्रकार का जो प्रतिपक्ष भावन करना चाहिए? पहले श्लोक में कहा है कि हमने प्रतिपक्ष भावना में, शुद्धता की भावना में विचार करना चाहिए। और ये 27 प्रकार के साधन हैं 27 प्रकार के साधन हैं। और ये साधन जो होते हैं, इसके अनंत साधन है, परंतु 27 प्रकार के साधन इसलिए उन्होंने कहे हैं 34वें श्लोक में। हिंसादि कर्म, हिंसा वाले किसी के कर्म जो होते हैं, इस प्रकार की वासना चित्त के अंदर स्फुरण और आचरण हमारे हाथ से होता है, उसका वितर्क विचार करना चाहिए, वितर्क विचार करना चाहिए। इसी वितर्क के कृत, कारित और अनुमोदित उस प्रकार के 3 भेद होते हैं। कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसी वितर्कों का लोभ क्रोध मोह, देखिए पहले कृत, कारित और अनुमोदित, ये 3 प्रकार के वितर्क। और इसके भीतर उन्होंने कहा है लोभ क्रोध और मोह, इस प्रकार के होने वाली अनंत प्रकार की वितर्क अवस्था लोभ क्रोध मोह युक्त होती है। और इस कारण मनोविकार के भीतर अनंत प्रकार के वितर्कों का संवेग होता है। और प्राबल्य तदनुसार मृदु मध्य अधिमात्र, इस प्रकार के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार के 3 भेद, पहला भेद जो होता है, पहले कृत, कारित और अनुमोदित, दूसरा लोभ क्रोध और मोह, 3 और 3 6 हो गए हैं। और इसके भीतर मृदु मध्य और अधिमात्र 3 प्रकार के ऐसे 9 प्रकार के भेद कहे हैं। और ये प्रकार के जो होते हैं, इसके 3 हिस्से अगर करो तो 9 त्रिक 27,
9 त्रिक 27 होते हैं और इस प्रकार अनंत प्रकार के भेद होते हैं। इसी कारण उन्होंने कहा है कि 27 प्रकार के वितर्क और उनके अनंत प्रकार के दुख देने वाली, अज्ञान बनाने वाली, जन्म मरण के संसार के अंदर उसके भीतर अनंत भावना के भीतर अनंत प्रकार के वितर्क का निर्मूलन करते रहना चाहिए। उसी लिए हमने प्रतिपक्ष भावन का विचार करना चाहिए। प्रतिपक्ष भावन जो होते हैं उसका शुद्धता से विचार करना चाहिए। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतः आचरण न करते हुए भी अनंत प्रकार के हेतु स्वार्थी रहते हैं। मनुष्य जो होता है, देखिए, किसी का खून नहीं करना चाहता है परंतु दूसरे से करवा लेता है। कभी चोरी नहीं करता परंतु दूसरे से करवा लेता है। ऐसे जो कर्म होते हैं, जो मनुष्य होता है, समस्त प्रकार के कर्म आचरण न करते हुए भी अनंत प्रकार के वहां पर साक्षी स्वार्थी हेतु से उस प्रकार के कर्म करवाता रहता है और उसी प्रकार अनंत प्रकार के पातकों से मुक्त होते हुए भी वहां बंधन में पड़ जाता है। और इसी प्रकार की साधकों की दृष्टि से अनंत प्रकार के अनंत पातकी लोग होते हैं। पातकी का मतलब समझते हो? पापी लोग होते हैं। और इसी कारण उसी नियमों के भीतर पालन करने वाला योगी यम और नियम का पालन करता है और उसी कारण जो होता है वह हमेशा प्रतिपक्ष भावना के अंदर साधन करता है और यम नियम का पालन करते हुए सिद्धता से धीरे धीरे और उसके सिद्धता के कारण यम संबंध समष्टि सी उसके भीतर अनंत प्रकार के नियमों का कोई प्रकार का व्यष्टि से और किसी की व्यक्ति से नियम न पालने से अनंत प्रकार के अनिष्ट फल उसे भोगना पड़ते हैं। नियम न पालने से भोगना पड़ते हैं और उसी के कारण यम और नियम के भीतर बड़ा ही सिद्धता के प्रतिपक्ष भावन का शुद्ध विचार करना चाहिए। और जब तक शुद्धता विचार नहीं होता तब तक हम फंसे हुए रहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक हम कहते हैं, ये जो साधन उन्होंने किए हैं, अहिंसा के पुरस्कार विषय के जो भी साधन हैं, गौतम बुद्ध का एक जगह साधन किया है। उसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु के पहले जब उसने एक बार वहां पर भिक्षा धारण करने गए थे, भिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब वहां पर कहीं मांसाहारी जो होता है, मांस खाने वाले शिष्य, उसके वहां पर सूअर का मांस, किसको? गौतम बुद्ध के लिए सूअर का मांस, और उसके पड़ोस वाले जो शिष्य थे उसके पास गाय का मांस भोजन किया। यही कारण है। और इसी कारण उन्होंने अनंत प्रकार के जो कार्य हैं पूर्णतः से शुद्धता से किए, परंतु उसने मांस भक्षण किया और उसके कारण वहां पर मांस भक्षण के कारण उसने कहा है कि मांस कभी नहीं खाना चाहिए। जब उसने अनुभव लिया कि ये बात मांस नहीं खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, इस कारण उन्होंने कहा है कि संसार में मांस भक्षी नहीं होना चाहिए। दोनों प्रकार के मांस उन्होंने खाए गौतम बुद्ध ने। तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार मांस नहीं खाना चाहिए। परंतु अब क्या होता है? समस्त लोग मांस खा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इसके लिए कि जब मैं खाकर देख रहा हूं तब ये चीज, जो व्यक्ति जहर खाता है वो मृत्यु प्राप्त करता है, और गौतम बुद्ध को भी मृत्यु प्राप्त हुई और उसीलिए उन्होंने उसको देह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने देह का त्याग किया। मरते मरते उन्होंने कहा कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, परंतु लोगों ने कहा कि मांस भक्षण करते रहना चाहिए। बहुत गलत बात है। और इसी उन्होंने कहा है कि
पूर्व आयुष्य में अनंत प्रकार के मांस आहार किए हुए हैं, अनंत पूर्व आयुष्य में सब कुछ मांस भक्षण किए हुए हैं, और इस कारण अनंत प्रकार के इस कारण अखंड मांस भक्षण खाने से बड़ा ही परेशानी हुई है। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि मांस भक्षण से बड़ा ही मुझे अतिसार हुआ, गौतम बुद्ध को अतिसार हो गया। और इसलिए उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्ध ने हिंसा नहीं की, उसकी हिंसा नहीं की उसने, परंतु किसी से मांस खाया है, इसी कारण उसे इस बात की पूर्ण अनुभूति हो गई कि मांस भक्षण नहीं करते रहना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने कहा कि अहिंसा पर पूर्ण विश्वास किया कि कोई भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करते रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक हम मांस का उपयोग करते हैं, इसलिए हम शुद्धता में नहीं प्राप्त करते। दूसरा कारण उन्होंने कहा है, योगाभ्यासी के लिए देह रक्षणार्थ अनंत प्रकार के कपड़े जो होते हैं, जो कपड़े हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार के कपड़ों का पूर्ण उच्छेद जो होते हैं, उसका पूर्णतः से अगर हमारे वेतन को नहीं परवड़ता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तब हमने सूती कपड़े पहनना चाहिए। जो कपड़े होते हैं सूती का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर आपके पास में कपड़ों का शुद्धता से पूर्णतः से शुद्धता रख सकते होंगे तो कपड़े पहनो, और नहीं तो आप दिगंबर रह सकते हो, दिगंबर रह सकते। अभी झिपरुन्ना क्या करते थे? दिगंबर थे। गजानन महाराज दिगंबर थे, नित्यानंद महाराज दिगंबर थे। और इस प्रकार इसके लिए उन्होंने कहा है, तीसरे उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के मजूरों का अनंत प्रकार के जो परेशानियां होती हैं, इसी कारण जो होते हैं उसको दुख बड़ा ही झेलना पड़ता है। अगर हम कहते हैं कि बड़े कपड़े अच्छे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा कपड़े अच्छे चाहिए, बड़े ड्रेस अच्छे चाहिए, जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, तब बड़ा ही इस बात का विरोध किया है। जब तक आप कपड़ों का विचार मत कीजिए, और इसका विचार नहीं करना चाहिए। और इसी कारण उन्होंने कहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि कभी भी कपड़ों का जरूरत हो तो उसी वक्त कपड़ों का इस्तेमाल करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और उन्होंने कहा है कि गृहस्थाश्रम के भीतर कई प्रकार की हिंसाएं होती हैं। गृहस्थी जो होते हैं उनके लिए अनंत प्रकार की हिंसा होती है। देखिए, चूल चूल जो होती है, ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। चूल जो होती है, पाटा वरवंटा कहते हैं, जो मिर्ची पीसने का जो पाटा होता है उसका, झाड़ू और अनाज कूटना, कपड़े धोना, पानी भरना इत्यादि प्रकार प्रसंग की हिंसाओं को बहुत से साधना से बहुत शुद्धता रखने पड़ती है, परंतु मनुष्य पूर्णतः शुद्ध नहीं रह सकता है, पूर्णतः से शुद्ध नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार की हिंसाएं, बहुत प्रकार की जो हिंसा होती हैं, 3 प्रकार की हिंसाएं हैं। 3 प्रकार की, कृत, कारित और अनुमोदित, 3 प्रकार की होती हैं। अगर आपकी हिंसा जो होती है, अचानक कहीं आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई, तो आपने इसका पाप नहीं किया है, क्योंकि कृत हिंसा हो गई। कारित हिंसा, अगर जानबूझकर उसकी हिंसा करी तो पाप होता है। अगर किसी ने कहीं उसकी हिंसा कर दो तो ये अनुमोदित हिंसा होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पर अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित प्रकार के कार्य, उसका बड़ा ही विचार करते रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं उसका बड़ा ही विचार करते रहना चाहिए। जब तक मनुष्य का शुद्धता नहीं आती है, इतने नियमों का पालन कोई कर सकता है क्या? ये जो होते हैं बहुत कठिन साधना है, इसके लिए बहुत कठिन साधना है। एक तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी शक्तिपात की साधना है, कोई कठिन नहीं, कोई भी कठिन नहीं है। शक्तिपात की साधना में इन चीजों की कोई झंझट नहीं है। पहले मैं कहता हूं कि जो योगासन जो होता है,
अनुष्ठान जो होता है, ये उन्होंने कुछ भी शक्तिपात नहीं करते हुए योग के आचरण करने से ये अनुष्ठान किया है। परंतु शक्तिपात होने के बाद आपको कुछ लेना देना नहीं रहता है। इस बात का विचार करते रहना चाहिए। अभ्यास करना बहुत अच्छी बात है, परंतु आचरण सबसे कठिन है। आचरण सबसे कठिन है। पूरी जिंदगी इसी में गंवा दोगे तो कब ध्यान करोगे? पूरी जिंदगी इसी में गंवा दोगे तो कब ध्यान करोगे? इसी कारण अनंत प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन्हीं कर्मों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जानबूझकर किसकी हत्या नहीं करना चाहिए। कृत कार्य, कारित कार्य और अनंत प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, इस प्रकार की चीजों से बचते रहना चाहिए। इस कारण से बचते रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मांस वगैरह जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अनंत प्रकार के मांसादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है जो प्रकार के अपकार जो करते हैं, अपकार करने वाले लोग बहुत से अलग प्रकार के लोग हैं, अपकार करते हैं, उसके लिए हमें उसका क्रोध नहीं करना चाहिए। अपकार करता है तो करने दो। कोई अपकार करता है तो उसका बुरा मत सोचो। और इसी के कारण से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ में बड़ा ही विचार किया है। जो मनुष्य अपकारी होता है, किसी का उपकार नहीं मानता है, अपकारी करता है, परंतु अपकार करने वाला तो अपकार करता ही है। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु थे, एक महात्मा थे। उस महात्मा के पास कहीं पानी में नहाते नहाते एक बिच्छू दिख गया। बिच्छू था। उस बिच्छू की तरफ उसने कहा कि बेचारा पानी में बह रहा है, मरा हुआ नहीं है बिच्छू, मरा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी जान बचा दो तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि उसकी जान बचा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहा। वहां से पेड़ पर दूसरी तरफ से जो बकरियां चराने वाला था, उसने कहा कि कमाल, ये साधु क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है कि क्या कर रहा है। जैसे ही वो बिच्छू को ऊपर उठाता, बिच्छू उसको काटता था, बिच्छू काटता था, उसे काटता था, उस बिच्छू को नीचे छोड़कर फिर उठाता। बार बार उस बिच्छू को उठाया, धीरे धीरे उसने उसको किनारे पर लेकर छोड़ दिया। उसने कहा तुम कितने पागल साधु हो, कितने पागल हुए हो, इस बिच्छू को क्यों बचाया? उसने कहा कि बचाना मेरा कर्तव्य था, इसीलिए बचा दिया। अरे बाबा, ये बिच्छू काटता था, ये बिच्छू काटने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं, इस बिच्छू को तो मार देना चाहिए था। नहीं, मेरा कार्य ये नहीं है। इसीलिए साधु का कार्य साधु करता रहे और बिच्छू का कार्य बिच्छू करता रहे। बिच्छू अगर काटता है तो काट जाएगा, कोई परवाह नहीं। बिच्छू अगर काटता है तो उसका कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए। परंतु बिच्छू के लिए मैंने दृष्टांत दिया है। अगर कोई व्यक्ति अगर हमें गाली देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, देता है गाली तो देते जाए, फिर वह गालियां कितनी देगा। एक बार गौतम बुद्ध बैठे थे, वहां पर गांव के बाहर बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। तब वहां पर किसी शराबी व्यक्तियों ने उन्होंने कहा कि ये जो साधु को इसको हटा दो, ये साधु को हटा देना चाहिए। उसने कहा कि ये साधु बड़ा बदमाश है, क्योंकि गौतम बुद्ध बड़ा ही शांत था, परंतु उसने कहा कि ये बदमाश है, ये किसी भी मनुष्य को सन्यासी बना देता है, साधु बना देता है, ये बहुत गलत बात है। सब लोगों को सन्यासी बना देगा तो बहुत गलत बात है। तब आप शराब पियो। उन लोगों को कहा कि आप अच्छी तरह से शराब पियो और उसको इतनी गालियां दो, इतनी गालियां दो, इतनी गालियां देना चाहिए कि ये सुबह से लेकर शाम तक गालियां देने के बाद ये अपने आप बोर होकर बाहर निकल जाएगा। फिर देते रहे बेचारे, गालियां देते रहे। 5-6 लोग थे, शराबी थे, बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। और फिर दूसरा गया, शराब पीकर और आया, शराब पीकर और आया, इतनी गालियां देते रहे। गौतम बुद्ध हंसते रहे। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया, गालियां देते हैं तो देता है, कोई बड़ी बात नहीं। समय ऐसा हुआ
कि गालियां देते देते वे लोग थक गए बेचारे, इतने थक गए। उन्होंने कहा कि कमाल है, ये साधु है कि क्या है, ये साधु को इतनी गालियां दी फिर भी कोई प्रकार नहीं हुआ। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपकी गालियां खत्म हो गई, आपकी गालियां खत्म हो गई। मैंने कहा कि क्या गालियां देना, अब तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं, एक बात सुनो, मेरे पास बैठो। उन्होंने कहा हम नहीं बैठना चाहते तुम्हारे पास, तुम तो हमें साधु बना दोगे। नहीं, साधु नहीं बनाऊंगा, एक बात तो सुन लो। उसने कहा कि बोलो क्या बात कहते हो। एक काम करो, मेरा जो कमंडल है, भिक्षा मांगने का कमंडल है, कोई कमंडल को उसको लेता है तो ले ले। उसने कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम साधु हो, हमें कमंडल क्यों चाहिए। अरे भाई कोई तो भी ले लो। उसने कहा कि नहीं, दूसरे से कहा आप ले लो, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। सबसे पूछा हमें कमंडल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कमंडल नहीं देते, कोई बड़ी बात नहीं, ये कमंडल किसके पास है। उसने कहा कि तुम्हारा कमंडल तुम्हारे पास। हाँ तो मैं यही बात कह रहा था, यही बात कह रहा था कि तुम जितनी गालियां दे रहे थे उतनी गालियां मैंने ली ही नहीं, वो गालियां मैंने ली नहीं, वो सब गालियां तुम्हारी तुम पर हुई। उन्होंने कहा ये हम पे हमारे ऊपर हो गई ये गालियां तुमने, फिर मेरा क्या मतलब है, ये गालियों का मेरा कोई संबंध नहीं, इस गालियों का मेरा कोई विचार नहीं, ये गालियां मैं तो सुनते रहा, मेरा कोई संबंध नहीं, तुम गालियां देते रहो, मुझे कोई इसका इकरार नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज तुम तो बहुत बड़े साधु हो। उन्होंने कहा कि हमें शिष्य बना दो। फिर उन्होंने शराब छोड़ दी और वे भिक्षुक बन गए। इस प्रकार जो कहते हैं कि जो साधु का कार्य साधु करता रहेगा, परंतु जो अपकारी का करने वाला कार्य जो होता है वहां अपकार करता रहेगा, अपकार करते रहेगा, तभी उसने किसी प्रकार के अपकार करने वाले विरोधी व्यक्ति होते हैं। कहते हैं बहुत से लोग बुरे करने वाले, बुरा देखन में गया तो बुरा मिला नहीं कोई, बुरा देखन में गया तो बुरा मिला नहीं कोई, अपने भीतर झांक कर देखा मुझसे बुरा नहीं कोई। मैं तो सबसे बुरा हूं, मैं कब अच्छा हूं, यही बात विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई गलती है, मेरे अंदर कोई तो भी गलत बात है, इसीलिए तो लोग टीका कर रहे हैं, इसीलिए तो निंदा कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग गालियां दे रहे हैं। गलती मुझ में है। साधु ने ये करते हुए नहीं करना चाहिए कि ठीक है तुम देते रहो गालियां, कोई परवाह नहीं, देते रहो कोई परवाह नहीं, कोई उसका कोई दुख नहीं, नहीं तो कोई जरा सी गाली देता है तो उसे चाटा लगा दो, ये बात नहीं चलती है, ये बात नहीं चलती है। इसीलिए अपकारी जो मनुष्य होता है उस पर उपकार करते रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है 35वें श्लोक में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, अर्थात हिंसा वृत्ति चित्त के भीतर उत्पन्न न होना, यही अहिंसा की प्रतिष्ठा है। हिंसा वृत्ति चित्त के भीतर उत्पन्न न होना यही चित्त की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए योगियों के चित्त के अंदर कोई भी प्रकार की अनंत प्रकार की जो चित्त के अंदर वैर भाव उसका कोई संबंध नहीं रहता है, कोई भी किसी का वैर का कोई संबंध नहीं रहा है, किसी का कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। किसका लेना क्या है, किसका देना क्या है। जो मनुष्य अपने अपने रास्ते से आता है अपने अपने रास्ते पर चले जाता है। जो मनुष्य कहीं पर अगर जो चूकता है तो वो गलती करता है। अगर हम सीधे हैं तो हमारी गलती का क्या संबंध है, हम किसी कारण गलती क्यों करेंगे। इसीलिए जो हिंसा वाले लोग होते हैं वो गलतियां करते हैं, परंतु अहिंसा वाले लोग कभी गलती नहीं करते। और इसी कारण उन्होंने की है, किसी प्रकार की हिंसा का कोई भी उपयोग नहीं होता है। हिंसा के अनुकूल किसी प्रकार के विचार का उनके भीतर उसकी कोई भी अंतर्खुन नहीं होती है, उसका विचार नहीं होता है। इसीलिए निंदक जो होते हैं
उसके लोग वंदक होते हैं, जो निंदक होते हैं उसके लोग वंदना करते हैं। देखिए, उसके निंदक लोग उसकी वंदना करते रहते हैं, परंतु जो साधु को कहते हैं कि साधु बड़ा अच्छा है, जब तक अच्छा है, जब तक अच्छा है, फिर तो जूतियों से मारो कहते हैं लोग। हाँ, बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, ये साधु बड़ा बदमाश है, बदमाश साधु लगता है, इसीलिए लोग उसको जूतियों से मारने का विचार करते हैं। बहुत बड़ी कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए विचार जो है, मनुष्य ने निंदा करने का जो कारण है, कोई निंदा नहीं करना चाहिए। कोई निंदा हमारे ऊपर करता है तो उसका कोई विरोध नहीं, परंतु हमने किसी की निंदा नहीं करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा साधन है। और इसलिए उन्होंने कहा है, किसी दिन अहिंसा वृत्ति का हमें विश्वास रखना चाहिए। और यही कारण कहा है, किसी प्रकार जो होते हैं, अनंत प्रकार के लोग होते हैं, बलवत्तर लोग होते हैं, मनुष्य वृत्ति के तत्काल उसके ऊपर छाप बैठती है। जो अनंत प्रकार के लोग होते हैं, अब उसके अंदर देखिए, कोई एकाध अगर मंत्री है तो मंत्री कहता है कि मेरे पास बहुत है, ऐसा है वैसा है, परंतु देखिए जब वो इलेक्शन में गिर जाता है, हाँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, परंतु इलेक्शन में गिरता है तो उसके बाद वो क्या करता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। यही कारण है। परंतु साधु जो कहते हैं, साधु का कार्य, साधु का बड़ा ही परोपकारी कार्य होता है। साधु कहता है कि ठीक है, अगर हमने कोई प्रकार का भिक्षा नहीं दी तो भी कोई परवाह नहीं, कर भला तो होगा भला, अंत भले का भला, किसी का बुरा नहीं चाहते, साधु का कर्तव्य होता है। इसीलिए जो 36वें श्लोक में कहा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, योगियों के लिए सत्य जो होता है, स्थिर भाव के प्राप्त होने के लिए एकाध क्रिया करते रहने का कारण, क्रिया का फल उसके भीतर नहीं होते हुए भी, क्रिया का फल नहीं रहते हुए भी उसका आश्रय करता है। और योगियों का इच्छा मात्र से संपन्न कार्य हो जाते हैं। समस्त कार्य, योगियों का कार्य जो होता है, बहुत अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप साधना में जाओगे, समस्त लोग साधना करते हैं कि नहीं करते, मैं इसका विश्वास मैं इसके विषय में नहीं कहूंगा। समस्त लोग साधना करते होंगे, नहीं करते होंगे, परंतु जो साधना करते हैं उसका शब्द कभी भी, उसका फल कभी भी अत्यंत मिठास युक्त होता है। उसका कार्य हमेशा सत्यनिष्ठ होता है। सत्यनिष्ठ वाला जो व्यक्ति होता है, बुरा नहीं चाहता है, जिसके विषय में अनंत प्रकार के पूर्णतः, जिसके वाणी के भीतर अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, क्रिया होती है, उसके फल वहां पर अनंत होता है, भगवान खुद कर देता है। हमने कहा कि नहीं हो सकता है ये कार्य, फिर भी भगवान कर देता है, क्योंकि वो सत्य बोलता है। एक बार ऐसा हुआ, व्यक्ति हिजड़ा व्यक्ति था। वह व्यक्ति बहुत बड़ा नाचना गाना सब कुछ करता था, परंतु एक बात से बड़ी चीड़ थी उसे, एक बात से चीड़ थी। वह कभी भी अपने कपड़े जैसे बाहर सुखाता था, कपड़े सुखाता था, वर्षा आ जाती थी, कपड़े सुखाता था, वर्षा आ जाती थी। उसने कहा कि बहुत परेशानी है, क्या करेंगे। सत्यवादी था बेचारा, सत्य था। अब उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने अपना गांव छोड़ दिया, गांव छोड़कर दूसरी जगह रहा। फिर वहां के लोगों को भीतर ऐसा हुआ कि अहमदाबाद में वर्षा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अरे भाई, इस गांव में उस जो हिजड़े को बुला लो, वर्षा कर देगा। उसने कहा कि नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, इस गांव में मैं नहीं रहना चाहता हूं।